इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। यहाँ तक मुरक्कब इज़ाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा कि किस तरह से इसको हम जुमला बनाएंगे। अब हम इंशाअल्लाह मुरक्कब जारी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपकी किताब से नहीं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको याद होगा कि मुरक्कब जारी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, कि ये मुरक्कब जारी ना तो मुब्तदा बन सकता है और ना ही खबर बन सकता है। इसके बरक्स वो क्या बन सकता है? कायम मकाम खबर, और देखें क्या चीज लिखी हुई है, या फिर मुताल्लिक़ खबर। ठीक है, कायम मकाम खबर होगा या मुताल्लिक़ खबर होगा। जुमला इस्मिया में, जुमला फेलिया में इसका अलग से स्टेटस होगा, लेकिन अभी हम जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह मुताल्लिक़ खबर बनता है। एक जुमला है, ज़ैद कुर्सी पर बैठा है। जी, ज़ैद कुर्सी पर बैठा है, 3 इसम है। ठीक है, जुमला है। अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे बताएं। जुमले में उर्दू की तरतीब और अरबी की तरतीब सेम होती है। ज़ैदुन जालिसुन, मुब्तदा जालिसुन, इसके बारे में खबर क्या है? बैठा है। किस पर बैठा है? तो बैठने के मुताल्लिक खबर है। अलल कुर्सी, अलल कुर्सी यी, अला क्या करेगा है ना, अलल कुर्सी यू नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ये मुब्तदा, ये खबर, ये मुताल्लिक़ खबर है। ज़ैद बैठा है, इसके मुताल्लिक़ खबर दी जा रही है कि ये कुर्सी पर है। ये हालत रफ़ में है, मुब्तदा रफ़ में होता है, मरफ़ू होता है, खबर मरफ़ू, और ये मजरूर। ठीक है, आप सो रहे थे, आपने अजान की आवाज़ सुनी फजर में। जब ये जुमला सुना, आपने फौरन से बिस्तर छोड़ा और खड़ी हो गई। अस्सलातु मुब्तदा, आप उठी और आपने तरकीब करना शुरू कर दी। अस्सलात क्या है? मुब्तदा, खबर है और मुताल्लिक़े खबर है। नमाज बेहतर है नींद से। तर्जुमा क्या होगा? नमाज नींद से बेहतर है। मुताल्लिक़े खबर का तर्जुमा पहले होगा, नमाज नींद से बेहतर है। खैरुन इस्म तफ़दील में आता है। इस्म तफ़दील आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब हमने मबनी और मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ा था। उसमें एक वज़न था अहसन, अफ़अलु के वज़न पर, अहसनु, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस्म तफ़दील क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। इस्म तफ़दील होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो दोनों के लिए यही वज़न है।
अहसनु बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, और अगर दो अस्मा के दरमियान हो तो कंपैरेटिव हो जाएगा। जैसे आता है अहसनुल हदीसी किताबुल्लाही, अहसनुल हदीसी सबसे बेहतरीन बात किताबुल्लाही। वहां पर कंपैरेटिवली नहीं होगा, क्या होगा? सुपरलेटिव। सबसे बेहतरीन बात। इसी तरह ये भी खैरुन इसम तफदील का सिवा है। इसम तफदील या तो कंपैरेटिव के लिए आता है या सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर आता है। खैरुन भी और शर्रुन भी, ये दोनों भी। एक तो अहसन मैंने आपको बताया, इसके वजन पे अकबरू, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या हो गया? सुपरलेटिव या कंपैरेटिव? सुपरलेटिव। यहां पर क्या है? कंपैरेटिव। ये नहीं कहा गया नमाज बेहतरीन है। उस वक्त किस चीज से आपको कंपेयर करके बताया जा रहा है? नींद से बेहतर है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा हमें प्यारी क्या होती है? नींद। उस वक्त खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, कोई चीज महबूब नहीं होती। क्या होती है? नींद। तो अल्लाह ताला ने ऐन हमारी कमजोरी पर हाथ रख के उस वक्त ये जुमला अल्लाह ताला कहलवाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर है। अब याद रहेगा इंशाल्लाह जी। एक और जुमला देखते हैं इंशाल्लाह। समझ आ रहा है आपको? जो एक्चुअली मुझे बताना था कि ये क्या है, मुताल्लिके खबर है। अर्रिजालु कव्वामूना कल पढ़ा था हमने, काफी है। अर्रिजालु जुमला मुकम्मल है। मर्द कव्वाम है। इसके मुतालिक और मजीद क्या बताया जा रहा है? अलन निसा। ये क्या हो गया? मुब्तदा खबर मुताल्लिके खबर, ये सब मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि मुरक्कब जारी क्या बनकर आ रहा है? मुताल्लिके खबर। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको लिखवाई वो क्या है? कायम मकाम खबर। मुल्कुस समावाती वल अर्दी, क्या मतलब है इसका? आसमानों और जमीन की बादशाह। मालिकू नहीं है, क्या है? मुल्क। ये मुल्क पाकिस्तान की तरह मुल्क नहीं है। ठीक है, यहाँ अरबी जबान में मुल्क का क्या मतलब होता है? बादशाह। कंपाउंड है कोई, देखिए इस पे अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, क्या बनेगा? मुरक्कब इज़ाफ़ी। आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। ये क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा, खबर कहाँ है? लिल्लाही तो खबर बन ही नहीं सकता, क्या है? मुरक्कबे जारनी है। खबर क्या है यहाँ पर? महजूफ है, तो ये क्या बनेगा? कायम मकाम खबर। बादशाहत आसमान और जमीन की अल्लाह के लिए है। लेकिन तर्जुमा कैसे करते हैं? कुरान में क्या आता है? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। जब कायम मकाम खबर को मुब्तदा से पहले लाया जाता है तो जोर और ताकीद पैदा करने के लिए तरतीब क्या है? पहले मुब्तदा हो, फिर खबर हो, और फिर कायम मकाम खबर हो, या फिर मुताल्लिके खबर हो। लेकिन जब मुरक्कबे जारी को पहले लाया जाता है तो उसका क्या मतलब है? आसमान और जमीन की बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है।
जो तरतीब का आगे पीछे करना है ना जुमले में, वो ऐसे ही नहीं है। तरतीब क्या होनी चाहिए? मुल्कुस समावाति वल अर्दि लिल्लाहि, लेकिन क्या आता है? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति, अल्लाह के लिए है। उस चीज के बारे में बात बाद में आ रही है, पहले क्या बताया? अल्लाह के लिए। जैसे कोई अम्मी घर में आती हैं तो बच्चे को कहते हैं आपके लिए कोई चीज लाई, वो चीज नहीं बताती हैं, पहले उसको तवज्जो दिलाने के लिए क्या कहती हैं? आपके लिए लाई हूं। तो ये ताकीद का अंदाज है। इसी तरह एक और जगह आता है, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीन के खजाने। इसी तरह आता है इलैना मरजिउकुम, था क्या? मरजिउकुम, इलैना क्या है? ये मरजिउकुम क्या है? कौन सा मुरक्कब है? चलो ऊपर लिख देती हूँ। मरजिउकुम इलैना, मुरक्कब इजाफी मुब्तदा। ये क्या है? मुरक्कब जारी। खबर है यहाँ पर? नहीं है, तो क्या हो गया? कायम मकाम खबर। अब इसको पहले ले आए, तुम सबका लौटना हमारी तरफ है। नॉर्मल बात है, हो गई अगर ट्रांसलेशन वाइज, हमारी ही तरफ तुम सब लौट कर आओगे। इस पर फोकस है कि जाना क्या कहाँ है? अल्लाह के पास। एट दी एंड जितने भी मजे कर लो, जितने भी धोखे दे दो, जितने भी दूसरों को ताने दे दो, परेशानियां उनके लिए पैदा कर दो, आना बिलाखिर तुमको हमारे पास है। और यहाँ पर खबर को महसूफ कर दिया गया। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो मैं बता देती हूँ, आप लिख लें। कायम मकाम खबर कब बनता है मुरक्कब जारी? बाज़ औक़ात जुमले से खबर को हज़्फ़ यानी गायब कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात जुमले से खबर को हज़्फ़ यानी गायब कर दिया जाता है। इसकी वजह या तो खबर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अंडरस्टूड होती है, या फिर ताकीद के लिए ऐसा किया जाता है। या तो खबर लाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ताकीद के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी सूरत में मुरक्कब जारी कायम मकाम खबर बन जाता है। तो जुमले में मुरक्कब जारी का स्टेटस क्या होगा? या तो मुताल्लिक़ खबर होगा या फिर कायम मकाम खबर होगा। ना तो मुब्तदा बनता है और ना ही खबर बनता है। अगर तो खबर आ जाती है तो उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए मुरक्कब जारी लाया जाता है, तो मुताल्लिक़ खबर होता है, यानी खबर के मुतालिक और मालूमात दे रहा होता है। या तो फिर खबर को हज़्फ़ किया जाता है और उसकी जगह पर मुरक्कब जारी लाकर जुमला मुकम्मल कर दिया जाता है और वो खबर के मुतालिक हमें मालूमात दे देता है। उसका स्टेटस क्या होता है? कायम मकाम खबर का। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल कई डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह इसके आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। कायम मकाम खबर, एक तो मैंने आपको ये बताया और भी बताते हैं। ज़ैद घर में मौजूद है। अभी कहाँ था? थोड़ी देर पहले कुर्सी पर था, अपनी घर की कुर्सी में था, आज हमारी क्लास में नहीं आया जी। अब कहाँ है? ज़ैद घर में मौजूद है। हो सकता है कुछ भी कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। अब बताइए क्या है? ज़ैद घर में मौजूद। 3 अस्मा हो गए। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन। ज़ैदुन मौजूदुन, ठीक है, मौजूदुन फिल बैती। वैसे तरतीब ही के बाद में है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तर्जुमा इसका पहले किया जाता है। तो होगा क्या तरतीब? ज़ैदुन मौजूदुन फिल बैती। ज़ैद घर में मौजूद है। अब अगर मैं ये हटा दूं, जुमला मुकम्मल होगा ना? होगा। ज़ैद घर में है, तब क्या तर्जुमा हो जाएगा? देखिए, आपको खबर ही नहीं बनना है कि कायम मकाम खबर आ गया तो अब खबर ढूंढने निकल जाए कि खबरनामा देना है मुझे, तो अब मैं कायम मकाम जो खबर के तौर पर आया है, खबर की जगह पर आया है, मुरक्कब जारी, मैं उसके पीछे पड़ जाऊं और खबरें तलाश करने लगूं। ऐसा नहीं करना, जुमला तब भी मुकम्मल होगा। अब घर में है तो अंडरस्टूड है, घर में क्या है? मौजूद है। आपसे कोई पूछता है कि फला घर का मेंबर है और कोई पूछता है कि ये कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? घर में है। तो मतलब क्या है? तो मैंने आपको क्या वजह बताई कि बाज़ औकात खबर को लाने की जरूरत नहीं होती, कायम मकाम खबर से ही पता चल जाता है कि खबर क्या है। ठीक है, तो आपको मुखबिर या खबरी नहीं बनना। ठीक है, सही। अब क्या बन गया ये? ज़ैद घर में है। ठीक है ना? चलिए, खुतबा में आता है कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कुल्लु दलालतिन क्या है? मुरक्कबे इजाफी है, हर गुमराही। देखें, मैंने आपको कहा था कि मुरक्कब इजाफी में आप का, के, की का तर्जुमा करेंगे या फिर रे करेंगे। मेरा घर, तेरा घर, हमारा घर, रा रे री करेंगे। ठीक है, या फिर का, के, की करेंगे। लेकिन अब जबरदस्ती नहीं आ सकता तो कैसे लाएंगे? इसका क्या मतलब होगा? गुमराही का हर गुमराही। अब उर्दू में जरूरी है कि हम जब तर्जुमा करने लगे तो एक्यूरेट उसी तरह हो, लेकिन आप देखेंगे कुल्लू क्या है? ना अल है ना तनवीन है, तो ये क्या बन रहा है? मुजाफ। और ये क्या है? हालत जर में है, तो ये क्या हो गया? मुजाफ, मुजाफ इलैह बनकर मुरक्कब इजाफी। ये मुक्तदा है और ये मुरक्कब जारी, ये क्या बन गया? कायम मकाम खबर। हर गुमराही आग में है, तो गुमराही आग में जाएगी। गुमराही करने वाला, हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। जी, फी बैतिन क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? ये अपने घर में, इसलिए इनका सवाल ये है कि फिल बैती क्यों लिखा है, फी बैतिन क्यों नहीं लिखा। वैसे मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब जारी आप बनाएंगे तो आप उसको मार्फा भी रख सकते हैं और नकीरा भी रख सकते हैं। जब अरबी लोग नकीरा लाते हैं तो उसका कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है। ठीक है, अच्छा, अल ने इसको क्या कर दिया है? घर को ख़ास। तो ज़ैद कहाँ है? अपने घर में है, इस वजह से अल्लाह, वो दूसरों के घर में नहीं बैठा जाकर। ठीक है, किसी का मेहमान नहीं बना, अपने घर में है। जी, यहाँ पर आपको फिन्नार क्यों लाया? ये जहन्नुम की आग में लेकर जाएगी। ये कौन सी नार है? खास, जहन्नुम की आग है। गुमराही कहाँ लेकर जाती है इंसान को? आग, जहन्नुम की आग में। समझ आ रहा है? देखिए, ये चीजें जो है ना, वो अरबी जबान की गहराई तक हमें ले जाती हैं। जब खबर महसूस की जाती है ना, तो उसमें एक मकसद ताकीद भी होता है। तो बात शॉर्ट की गई है लेकिन बहुत जामे बात की गई है। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जांपल जो कल पिछली क्लास में आप बता रहे थे, जब हम इन्ना पढ़ रहे थे, फिर मैंने आपसे कहा था कि अभी हमने मुरक्कबात को जुमले में नहीं इस्तेमाल किया तो हम उसको नहीं ले रहे। कौन सी एग्जांपल थी? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्ना का अमल याद है? वैसे है अल्लाह,
ठीक है। कदीरुन क्या है? मुब्तदा खबर। जुमला मुकम्मल है। अल्लाह कदीर है, कुदरत वाला है। कादिर और कदीर का फर्क, कादिर कुदरत वाला जिसकी कुदरत में बाज़ औक़ात कमी भी है, कदीर मुस्तकिल हमेशा के लिए कुदरत रखने वाला। ठीक है। अब हम ले आते हैं इन्ना। क्या करता है इन्ना? इन्नल्लाह कदीरुन किस पर कुदरत रखता है उसके मुतालिक बताना है। अला कुल्ली शै, अल्लाहु कदीरुन अला कुल्ली शै। फिर हम इन्ना लेकर आए, इन्नल्लाह कदीरुन अला कुल्ली शै। तर्जुमा क्या बनेगा? बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत वाला है। इसका तर्जुमा क्यों पहले लाइन है? मुरक्कब जारी कायम मकाम होता है या मुतालिक खबर होता है, इसका तर्जुमा पहले आता। कायम मकाम होता है तो खबर होती ही नहीं है, मुतालिक की खबर होगा तो पहले तर्जुमा आएगा। आप समझ आ रहे हैं आपको इसका स्टेटस? वरना जुमले में उर्दू और अरबी में तरतीब क्या थी? सेम थी। यहाँ तरतीब क्या हो रही है? आगे भी। क्यों? क्योंकि मुरक्कब जारी ना तो मुब्तदा बन रहा है ना खबर बन रहा है। ठीक है जी, हाँ उसकी तरफ आ रही। कुरान पाक में आपने कभी ये देखा इन्नल्लाह कदीरुन अला कुल्ली शै? अब वो वाली बात जो पहले की थी इसको पहले ले आए, किस लिए? ताकीद के लिए। अच्छा पहले इसका स्टेटस तो देखें, ये क्या है? हर्फ जर है। ये क्या है? कुल्ली शैइन, कुल्ला दलालतिन था, कुल्ली शैइन क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। और ये मजरूर। अला क्या है? हर्फ जर है। कुल्ली शैइन मुरक्कब इजाफी है। वैसे था कुल्लू शैइन, हर्फ जर ने क्या किया? मजरूर कर दिया। ये तो होता ही मजरूर है, मुज़ाफ इलैह है, इसलिए। कहाँ खो गए? वापस आ जाएं। कहाँ खो गए? देखें सब चीज छोड़ दें। अल्लाह ने क्या किया? कुल्ली को क्या कर दिया? मजरूर। कुल्ली शैइन पूरा क्या है? मुरक्कब इजाफी है। मुज़ाफ है, मुज़ाफ है। क्यों मुज़ाफ है? एराब हल्का है। मुज़ाफ इलैह मजरूर। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए? मुरक्कब इजाफी। ये क्या है? हर्फ जर। कुल्लू को क्या बना दिया? कुल्ली किसने? अल्लाह। अब ये पूरा बन के क्या हो गया? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी क्या क्या बन सकता है जुमला इस्मिया में? कायम मकाम खबर या मुताल्लिक। इस जुमले में खबर है, मुब्तदा और खबर। खबर है ना, तो कायम मकाम खबर नहीं बन सकता। ये क्या बनेगा? बताया क्या जा रहा है? अल्लाह ताला हर चीज पर, जितनी भी चीजें हैं ना, देखिए नकीरा है, यहाँ अल नहीं आया, खास खास चीजों पर नहीं, जर्रे का भी अल्लाह मालिक है। हर चीज पर अल्लाह ताला क्या है? इसमें और मजीद ताकीद कैसे आ सकती है? इसको मैं पहले ले आऊं, खबर से भी मुकद्दम कर दूं, तो क्या बन जाएगा? आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के एहसासात को समझें। जो अल्फाजों की तरतीब है ना, कितनी बार हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। देखिए कितनी ताकीद है वो भी। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहु कदीरुन काफी था। एक ईमान वाला, एक मोमिन वाला क्या समझता है जब अल्लाह ताला कह दे कि मैं कुदरत वाला हूँ? अल्लाह का कहना काफी है। फिर अल्लाह ताकीद लेकर आया, बेशक इसमें कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह ताला कुदरत वाला।
हर चीज पर अल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर कादिर नहीं आया, कदीर आया है। जब ही तो अल्लाह ताला के इस कलाम को बनाने के लिए इंसान आजिज है। इसको समझने तक के लिए हम जिंदगियां लगा दें तब भी हम इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ एक ये इतना सा स्टेटमेंट, बाकी तो पूरा कुरान अपनी जगह पर समझने के लिए हिदायत का सर चश्मा है, लेकिन एक आयत भी जब अगर हम इसको समझते हैं अच्छी तरह तो हम इसी पर आकर अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं कि इसमें मैं भी आ जाती हूँ ना, नकीरा है ना, मैं भी अल्लाह के नज़ीर क्या हूँ, एक मामूली शय हूँ। जब हम इतनी बड़ी कायनात को देखते हैं तो मेरी हैसियत, मेरा वजूद तो कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को बदलने के लिए, अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए सिर्फ एक इतना सा ये वाला स्टेटमेंट भी अल्लाह ताला का काफ़ी है, लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसकी आपको हकानियत, इसकी तरतीब समझ आ रही है कि सिर्फ इतना सा जुमला अल्लाह कदीर को अल्लाह ताला किस तरह लेकर आया है ना। जो खालिक है हर चीज़ का वो कादिर भी है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हर चीज़ पर, आपके घर की हर चीज़ किसकी है, आपकी है या आपके घर से बाहर रहने वाले लोगों की है। तो ये पूरी कायनात किसने तख्लीक की है, अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला के जो एहसासात हैं, फीलिंग्स, अल्लाह ताला उस तरतीब जब आगे पीछे करते हैं ना, तो उस वक्त के लोग कैसे ईमान लाते थे। आज दिल नहीं बदलते। कितनी दफ़ा कुरान पढ़कर भी, पूरे रमज़ान के महीने में इतने कुरान पाक ख़त्म करके, सुनकर, तफसीरें सुनकर, तरावियाँ अटेंड करके, कुरान से सुनकर दिल नहीं बदलते। लेकिन पहले कैसे दिल बदलते थे, क्यों? क्योंकि अरबी ज़बान की गहराई को जानते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा दिल दे कि अल्लाह ताला अपने कलाम को जैसे ही हम सुने और हमारे अंदर उतरता जाए। चलें जी, और आगे बढ़ेंगे जी। कुरान पाक में आता है जी, स्टेटस इसका, इसकी स्पेलिंग कदीर उनकी नहीं नहीं नहीं, देखें इसका असर सिर्फ इस तक जाएगा, ठीक है। मुब्तदा और खबर, इनका स्टेटस चेंज होने में कोई ना कोई और रीज़न होगा, ठीक है। अगर इन्ना लगता है तो वो इसको चेंज करेगा, और माँ या लैसा इसको चेंज करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी, फी कुलूबिहिम मरदुन, इसी तरह अला बुसारिहिम गिशावतुन। जी, ये क्या है? मुरक्कबे जारवी है, ये मुरक्कबे जारवी है। इसको हम पेंडिंग में डालते हैं और उसको हम इंशाल्लाह बाद में आपको क्लियर करेंगे कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, और इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा सा बुक की तरफ आ जाइए, आपकी बुक में क्या बताया गया है। इससे पहले बुक की तरफ बढ़ने से पहले एक एग्जांपल और ले लें। सूरतुल फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि। अल्हम्दु क्या है? मुब्तदा है। कैसे पता चला आपको? देखिए, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, जब मुरक्कब जारी आ जाता है तो ये, इससे पहले अगर मुफरद आ गया और मुरक्कब जारी आ गया तो ये क्या बन गया? जुमला, ठीक है। अब ये जुमला है, ठीक है। तो ये अल्हम्दु क्या है? मुब्तदा है, लिल्लाही कायम मकाम खबर, यहाँ खबर महजूफ है। तमाम तारीफ, हर तरह की तारीफ, हालांकि यहाँ कुल्लु हम्दिन नहीं लिखा हुआ, कुल्लुल हम्दी नहीं है। इस अल को कौन सा अल कहते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिलहाल उसको छोड़ दें। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, इसकी खबर माजूफ है, अल्लाह ताला के लिए लायक सजावार है, अल्लाह के लिए ही लायक है। हर तारीफ किसके लिए की जाए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो यहाँ पर खबर महसूफ है, ठीक है। चलें अब बुक की तरफ आइए। इसमें देखिए मुरक्कब जावी से मुरक्कब ताम,
ये आप घर से पढ़ कर आएंगे। इसी तरह मुरक्कब जारी, इसमें 2 पॉइंट्स हैं ना, 2 हिस्से हैं, इसम मारफा प्लस मुरक्कब जारी और मुरक्कब जारी प्लस इसम नकीरा। इसको आप पढ़ कर आएंगे इंशाल्लाह। और एक और आयत मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23, उसको फिर से पढ़ लीजिएगा, उसको हम करेंगे, देखेंगे। और इंशाल्लाह मुरक्कब नाक़िस के साथ दूसरा मुरक्कब नाक़िस लाने से जुमला कैसे बनता है उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ। ज़माइर का चैप्टर खोलिए 48 पर, ये हमने पढ़ लिया था। पेज 49 पे लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको छुड़वाया था। ज़माइर के साथ तख़सीस या हसर, जिसमें ही यानी सिर्फ हसर का माना पैदा करना है, उसका मफ़हूम देने के लिए आज हमने इसको समझा था। ठीक है, इसको भी पढ़ कर आएंगे आप। और इसकी एग्जांपल्स जितनी भी हैं पीछे पेज नंबर 50 पर हसर की मिसालें, उसको आप पढ़ेंगे। पहले बगैर हसर के इन्होंने बताया, फिर हसर के साथ इसको सॉल्व करके बताया। इसके जो होमवर्क्स हैं वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 को छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 3 करें और क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको। इसके अलावा बाकी पिछला कोई आपका होमवर्क बाकी बुक में से, चैप्टर में से? ठीक है, चलिए ये आप मुकम्मल करके आएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम मज़ीद और आगे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जितना आज आपको पढ़ाया है वो सब भी आप पढ़ कर आएंगे, ताकि हम इसको मज़ीद आपके ही ज़रिए रिविज़न करें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाहिया।